हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की क्लास में। आज जो है हम उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्राओं को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम जो है लोक नृत्य, संगीत, कला वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्रमुख होने वाली धार्मिक यात्राओं में, ठीक है, यात्राओं के बारे में। और उनमें सबसे प्रमुख यात्रा जो है वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से प्रश्न से आ सकते हैं। तो जो भी प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है उन सबको हमने जो है कलेक्ट करने का प्रयास किया है, ठीक है। पहले आप समझते हैं मेन पॉइंट पर जो है जोड़ दिया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट कहाँ से होती है, कब होती है, कितनी समय अवधि है, कितना समय लगता है, कहाँ से कहाँ पहुंचती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में भी आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। बात करेंगे समय की, तो समय जो है इसका कब है, तो ये जून से सितंबर तक चलती है, ठीक है। यानी कि जून के फर्स्ट वीक से, प्रथम सप्ताह से स्टार्ट होकर सितंबर में जो है सितंबर तक ये खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका आयोजक कौन है, कौन इसकी आयोजना करता है, तो भारत का विदेश मंत्रालय जो है इसका आयोजक है। सहयोगी संस्थाएं कौन कौन है, जब ये यात्रा शुरू होती है तो इसमें कौन कौन सहयोग करता है, ठीक है। आयोजक तो विदेश मंत्रालय हो गया, तो सहयोग कौन करता है। और विदेश मंत्रालय इसलिए बच्चों याद रखेंगे कि यात्रा चीन में जाती है, चीन में प्रवेश करती है, कैलाश पर्वत पर तक जो है यात्री जाते हैं, इसलिए वहां पर वीजा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? वीजा लेना पड़ता है। तो विदेश मंत्रालय का इसलिए इसमें रोल है, ठीक है। आपकी बात करेंगे सहयोगी संस्थाएं, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इसमें सहयोग करता है। उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट होगी, फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम, और फिर यात्रा जब जो है अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी, यानी कि जहां से आप तिब्बत में प्रवेश करेंगे चीन अधिकृत में, तो वहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस होगी, आईटीबीपी जिसको बोलते हैं, और चीन सरकार। कई बार सिक्किम पर्यटन विकास निगम भी आता है, आप अपनी समझबूझ से इसको करें, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और चीन सरकार जो है इसमें क्या करती है, सहयोग करती है। सबसे पहले विदेश मंत्रालय, और उसके बाद जो है इसकी अवधि कितनी है, तो इसकी अवधि 40 दिन की है। यानी कि इस यात्रा को पूरा करने में 40 दिनों का समय लगता है, 40 डेज लगते हैं। जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर तक ये यात्रा चलती है। अब कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखना ये दिल्ली से स्टार्ट होगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय का रोल है, तो दिल्ली से तो स्टार्ट होना ही है इसने। तो ये दिल्ली से स्टार्ट होगी, दिल्ली, वहां से फिर आएगी अल्मोड़ा, कुमाऊं मंडल विकास निगम की बात होगी इसमें, फिर अल्मोड़ा आएगी, फिर वहां से कौसानी, फिर वहां से बागेश्वर, ये सारे स्थल आपने पढ़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ से यात्रा पहुंचेगी डीडीहाट। तो आप याद रखेंगे कि 3 जनपदों में है, अल्मोड़ा और आपका जो है फिर बागेश्वर और फिर पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट में जाएगी यात्रा, और डीडीहाट से फिर जाएगी धारचूला, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है धारचूला, क्योंकि धारचूला से यानी कि कह सकते हैं कि इसमें जो पैदल यात्रा है वो 160 किलोमीटर की, 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी है, चलते हैं यात्री इसमें पैदल। तो वो कहाँ से चलते हैं, तो वो धारचूला से चलते हैं। धारचूला से यात्रा 160 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यात्रा पहुंचती है तवाघाट। तवाघाट जो कि जो है कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तवाघाट पहुंचती है, तवाघाट से यात्रा गुंजी पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, गुंजी पहुंचती है, ठीक है। अब धारचूला से 160 किलोमीटर चलकर तवाघाट पहुंचे, फिर वहां से यात्रा गुंजी पहुंची, उसके बाद यात्रा नवी ढांग पहुंचती है। नवी ढांग जो है भारत का अंतिम शिखर स्थल है, ये आप याद रखेंगे, अंतिम शिखर स्थल है नवी ढांग, ठीक है। उसके बाद यात्रा लिपुलेख दर्रे पर पहुंचती है, कहां पर, लिपुलेख दर्रा जो कि पिथौरागढ़ में है और भारत का अंतिम बिंदु है। और यहाँ के बाद ये जो है तिब्बत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये तो वो स्थल है जो उत्तराखंड में है। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो फिर वहां से 2 चीजें आप याद रखनी है, एक मानसरोवर झील और दूसरे कैलाश पर्वत, ठीक है। यात्री क्या करते हैं, यहाँ से जब यात्रा स्टार्ट होती है फिर जाते हैं मानसरोवर झील, वहां पर स्नान करते हैं, वहां पर कोई मंदिर शिवलिंग वगैरह नहीं है, तो यात्री क्या करते हैं कि वहां पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके और उस पर जल अर्पित करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मानसरोवर झील में स्नान करने के बाद 32 किलोमीटर चलकर, 32 किलोमीटर चलकर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ से आप याद रखेंगे कि मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत की जो दूरी है वो 32 किलोमीटर की है, ठीक है। और कैलाश पर्वत जो है उसकी आकृति, उसकी जो बनावट है वो शिवलिंग के समान है, इसलिए उसकी जो है परिक्रमा लोग करते हैं। और अगर बात आए तो कैलाश पर्वत की जो परिधि है वो 51 किलोमीटर की है, कितनी, यानी कि जो उसकी गोलाई है वो 51 किलोमीटर है। तो लोग उसकी क्या करते हैं, परिक्रमा यात्री करते हैं और ये यात्रा संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कैलाश मानसरोवर यात्रा समझ में आई होगी। ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जो इसमें सहयोग करती है। 40 दिन की अवधि है, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत की बात होगी
तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है, धारचूला से 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। उसके बाद जो है लिपुलेख दर्रा, नवीढांग, ये दो महत्वपूर्ण स्थल है यात्रा के, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नंदा राजजात यात्रा, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का केंद्र है और पेपर में बड़ी बार पूछी जाती है। धन्यवाद।